अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग टाइम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो जी व्यूअर्स, जो आज मैं डिश बनाने लगी हूँ ये कुछ डिफरेंट डिश है। तो जिसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स जो लिए हैं वो सारे आपको मैं बताती चली जाऊँगी कि इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है और इसको हमने कैसे बनाया है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन पर जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई रेसिपीज़ की अपडेट्स मिलती रहें। तो जिसके लिए मैंने जो सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास चिकन है, ये मैंने देसी चिकन लिया है। तो मैंने इसको पहले प्रेशर में वेट लगाकर और इसमें मैंने ज़ीरा वगैरह डालकर तो इसको मैंने गाल लिया था पहले ही। तो ये अच्छे तरीके से बिल्कुल गल चुका है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत प्यारा आया है। तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देसी चिकन है, देसी चिकन के तो आपको पता ही होंगे फ़ायदे कितने होते हैं। तो आप चाहें तो आप दूसरा चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉयलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने तो देसी ही यूज़ किया क्योंकि मुझे घर में यही अवेलेबल था। तो मैंने चिकन को अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। तो जो नेक्स्ट चीज़ है ये मेरे पास मैकरोनी है। ये मैंने 4 टाइप्स की मैकरोनी ली है जिसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया है। इसमें आपने इसको मैंने अभी बॉईल करना है, सॉरी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 4 टाइप्स की मेरे पास मैकरोनी है और ये मेरे पास वेजिटेबल्स हैं कुछ जो मैं पास्ते में ऐड करूँगी। मैं पास्ता बनाने वाली हूँ। मेरे पास ये 3 अदद गाजर हैं, मेरे पास 1.5 kg मेरे पास आलू हैं, उसके पास मेरे पास बंद गोभी का एक फूल है जो मैंने ले लिया है, हाफ़ कट कर लिया मैंने इसका। और इसके अलावा मेरे पास जो है वो प्याज है और लहसुन है जिसको मैंने बारीक बारीक कुतर लिया है। और इसके अलावा मेरे पास जो है चिली सॉस है और उसके बाद मैंने सिरका लिया है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके अलावा और इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाते हैं जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो देख सकते हैं आप कि मैंने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स और ऐड किए हैं। तो आप जो है ये आपने जो ये सारी वेजिटेबल्स हैं इनको कट आउट करना है अच्छे तरीके से और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। आपने गाजर को भी कट आउट कर लेना है, आलू पोटैटो को भी कट आउट कर लेना है और ये जो बंद गोभी का फूल है इसको भी। तो इसके अलावा जो है वो आप चिली सॉस और ये सिरका वगैरह ये भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है ये भी। मसाला जात मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट मैंने ये पैन में जो है वाटर ले लिया है। मैंने 2 कप पानी लिया है, इसमें 2 से ढाई कप ले लिया है मैंने पानी। इस पानी को मैंने थोड़ा सा हीट अप करना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल 2 से 3 चम्मच जो है वो मैंने ऑयल के ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। ऑयल ऐड करने के बाद जो है इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है वो नमक ऐड करने लगी हूँ। नमक ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। तो अब आपने इसको चम्मच के साथ हिला देना, अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देना। अब आपने इसके अंदर मैकरोनी ऐड कर देनी है। इससे ये होगा कि हमारी मैकरोनी अच्छे तरीके से बॉईल होती है और आपस में चिपकती नहीं है और अच्छे से बॉईल हो जाती है। उसके बाद मैंने आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स को कट आउट कर लिया है, आलू को चिप्स की तरह काट लिया है, चिकन के भी मैंने इस तरह ये सारे रैशेस कर लिए हैं। आप चाहें तो बारीक बारीक रैशेस भी कर सकते हैं बट मैंने मोटे मोटे रैशेस किए हैं। हमारी मैकरोनी भी बॉईल होकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो इसके अलावा जो गाजर है वो भी मैंने कट आउट अब आप देख सकते हैं कद्दूकश कर ली है। मैंने बंद गोभी के फूल को भी कद्दूकश किया है। इसके अलावा मेरे पास जो है वो मैंने केचप भी ली है, लहसुन, प्याज और काली मिर्च मैंने 2 से ढाई चम्मच लिए हैं और साथ में नमक जो है मेरे पास वो 1.5 चम्मच है। तो ये हमारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें पास्ते के लिए नीड होती है। जिनकी पास्ते के लिए हमें सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स के अलावा आप इसके अंदर वेजिटेबल कोई और किस्म की ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, बट मैंने तो यही वेजिटेबल्स ऐड की हैं। आप शिमला मिर्च चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने एक पैन ले लिया और उसके अंदर मैंने सिर्फ 2 चम्मच जो है ऑयल के ऐड किए हैं। 2 टीस्पून ऑयल मैंने ऐड किया है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने प्याज कट कर लिया था, छोटा छोटा मैंने बारीक बारीक कर लिया था, इसको मैंने अब अच्छे तरीके से करना है। तो इसको आपने ब्राउन करना है। जब ये देख सकते हैं आपके ये ब्राउन हो रहा है काफ़ी अच्छे से, तो ये ब्राउन होता है तो हम इसके अंदर अब अपने ये जो चिकन मैंने बना लिया था अब इसको हम ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि जो देसी चिकन की स्मेल होती है वो देसी चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। अक्सर औकात होता है ना देसी चिकन की स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, तो वो स्मेल इससे ख़त्म हो जाएगी।
तो आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप करना है ताकि इसकी स्मेल ना आए। अब इसके अंदर हम जो है वो गाजर ऐड कर देंगे। गाजर को भी तो फ्राई करना है। तो जो हमने कद्दूकस कर ली थी गाजर, अब हम इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से हम हिला लेंगे। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता करते, तो आपने इसमें जब ऐड कर देनी है गाजर वगैरह, तो आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। बारी बारी करके हम सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, उन्हें फ्राई करते जाएंगे। तो गाजर को आपने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है ताकि जो गाजर है थोड़ी सी नरम हो जाए और प्यारी सी इसकी खुशबू आए और टेस्ट भी अच्छा हो जाए, कलर भी अच्छा हो जाए इसका। आपने चम्मच को हिलाना है और इसको अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है। आपने ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ऑयल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे जो है वो हमारी रेसिपी की जो टेस्ट है वो सारा ख़राब हो जाएगा। ऑयल जितनी कोशिश हो ऑयल कम से कम यूज़ करें। तो अब हम इसके अंदर जो हमने बंद गोभी थी कद्दूकस की हुई थी हमने उसको भी ऐड कर दिया। आप चाहें तो बंद गोभी को कद्दूकस नहीं करें, आप हाथ से काट लें, बारीक बारीक काट लें। बट मुझे कद्दूकस की हुई ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैंने कद्दूकस की है। तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक इसको भी साथ फ्राई करना है। तो देख सकते हैं कि कलर कितना प्यारा आया है, बहुत ही मज़े की रंगत बनी है इसकी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हो गया है। अब हमने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है जो हमने ले लिया था और साथ में ही नमक भी ऐड कर दिया। इन 2 मसाला जात के अलावा हम कोई मसाला जात इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा हमने केचप ऐड कर दिया। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर दिया। तो इसमें थोड़ी सोया सॉस भी हमने 1 चम्मच जो है सोया सॉस का ऐड किया है हमने। ये हमारे पास साथ में वो पहले चिली सॉस थी और अब ये सोया सॉस हमने ऐड कर दी है। इसके अलावा ये हमने सिरका ऐड कर दिया है, 1 प्याली हमने सिरके की ऐड की है। तो इससे जो होगा ना हमारे जो टेस्ट होगा बहुत अच्छा बनता है। सिरके से खट्टा खट्टा बनेगा, ज़्यादा खट्टा नहीं बनेगा हमारा। तो आप देख सकते हैं कि हम आलू फ्राई कर रहे हैं। तो आपने इन्हें चिप्स की तरह ही कट आउट करना है। दूसरी शेप में कट आउट करेंगी तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं बनेगा। तो आपने चिप्स की शेप में इसे कट आउट किया, तो अब हमें इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो दूसरी तरफ हमारा ये वाला इंग्रेडिएंट्स भी रेडी हो रहा है। आपने इन्हें अच्छे तरीके से मिक्सअप करते जाना है ताकि जो हमने सिरके का पानी वगैरह वो ज़रा खुश्क हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि खुश्क हो रहा है। अब हमने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मायोनीज़ ऐड कर दी है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, मुझे पसंद है मायोनीज़ तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया, इससे टेस्ट अच्छा आता है। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मायोनीज़ ऐड कर दिया। ये भी मैंने घर पे तैयार की थी, तो आप भी इसको घर पे रेडी कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्सअप कर लेना है ताकि हमारा मिक्सचर सब में इक्वली मिक्सअप हो जाए। ये ना हो ना कि कहीं पे नमक आ रहा है मुंह में, कहीं पे मिर्च आ रही है, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। हर चीज़ अच्छे से मिक्सअप होनी चाहिए। तो अब हमने इसमें जो आलू थे वो फ्राई किए हुए अब हम इसमें डालते जाएंगे जो हमने पहले से फ्राई कर लिए हैं। इनको भी इस मिक्सचर में हमने अच्छे तरीके से ऐड करना है, इसको मिक्सअप करना है ताकि आलू को भी अच्छे तरीके से मसाला लग जाए जो हमने रेडी किया है। तो चलें अब ये जो बाकी के भी हमारी सारी रह गई हैं वो भी डाल लें। ये देखें हमारी जो मैक्रोनी थी, हमने ऑयल और ऑयल में जब हमने इसको किया है ना नमक डाल के इसे हमने बॉईल किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपस में ज़्यादा जुड़ी कितनी अलग अलग है, कितने अच्छे तरीके से ये बॉईल हो गई है और बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ है। अब आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप कर देना है। सारी वेजिटेबल्स को और जो हमारी मैक्रोनी है इसको भी अच्छे तरीके से हमने मिक्सअप कर देना है
सारा अच्छे से मिक्सअप होगा तो बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी। तो ये हमारी फाइनली लुक तैयार होने लगी है। बस हमने इसे मिक्सअप करना है और चूल्हे से नीचे उतार लेना है तो फाइनली हमारा पास्ता रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो है आप इसके ऊपर केचप डाल के सर्व करें, इस पर मायोनीज डाल के, और जिसको ऐड करनी है कर सकता है। तो हमारा पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देख सकते हैं कितनी प्यारी रंगत बनी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप इसके अलावा और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कि मसाला अच्छे से ऐड हो जाए इसके अंदर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।